अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे पहले हमारे एक मौक़िर आलिम, काबिल कद्र आलिम, जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से कुछ लबकुशाई की है, कुछ बातें कही हैं और कुछ उन्होंने नसीहत की है। बहुत अच्छी बात है, नसीहत जारी रहनी चाहिए। बहन भाइयों का आपस में, हम मजहब लोगों का आपस में, बिरादरी के लोगों से, आपस में हमवतन लोगों से नसीहत और कहने सुनने का मामला जारी रहना चाहिए, बेशक। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी मामले में आप इंटरफेयर करने जा रहे हैं तो आया सबसे पहले उसमें देखना चाहिए कि क्या हम इस मामले में इंटरफेयर करने के लायक हैं। सारी चीजें जो मुझे बताई गई हैं या जो मैं बोलने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं, उसकी मुकम्मल हकीकत मेरे पास है क्या, इस बात को तमाम तरीके से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। आलमी शोहरत याफ्ता मौलाना शेख मौलाना तौसीफुर रहमान साहब, जिन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा पर लबकुशाई करते हुए बहुत सारी बातों का उन्होंने बयान किया है, जिसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शेख उसी तरह से एक बार लोगों के कहने का, लोगों के ट्रोल करने का एक शिकार हो गए जैसे कि दीगर लोग हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि माजरत, अगर मेरी जुबान से कोई नाजेबा अल्फाज निकले तो मैं उस गुस्ताखी की माफी कबल अज वक्त मांग लेना चाहता हूं, किसी का भी, खास तौर से मौलाना शेख तौसीफुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ है यह है कि हकीकत के आईने में उनको तमाम बातों से रोशनास करा दिया जाए। मैं मौलाना से यह कहना चाहता हूं कि वो कौन काबिल कदर शख्सियत थी जिन्होंने आकर के आपको ट्रोल किया और आपको ये मजबूर होना पड़ा कि बयान दिया जाए, और उस मामले में जिसमें कि आपका हक नहीं बनता, आप किसी तरह से उसके मुकम्मल जानकार नहीं है, आप किसी तरह से उसकी तहकीक व तरवीज के मामले में कहीं से कहीं तक खड़े नहीं उतर रहे हैं, आप इंडिया के अपने वतन के हैं भी नहीं, तो आपको क्या हक लायक होता है कि आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कि एक इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम कमा चुकी आलमा डॉक्टर नोहरा शेख, जो कि तमाम मामलात को मद्देनजर रख करके, चाहे वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, यहाँ के कानून कवायद के हिसाब से हो या दीनी व शरई लिहाज से हो, हर हिसाब से वो तमाम मामलात को लेकर के चलती हैं। उसके बावजूद जबकि जनाब मौलाना तौसीफुर रहमान साहब को किसी तरह की जानकारी नहीं है। सबसे पहले मैं मौलाना तौसीफुर रहमान साहब को बताना चाहता हूं कि यह मामला भारत का, इंडिया का, हिंदुस्तान का इंटरनल मामला है, और यह मामला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला जेर इल्तवा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। लोअर कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने जिस मुस्तैदी और जिस जफाकशी से, जिस हिम्मत और दिलेरी से जो केस लड़ा है, उसके बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभी तक लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक किसी हिंदुस्तान की अदालत ने ये जुर्अत और हिम्मत नहीं की, ये उनके पास तस्दीक नामा मैसर नहीं हुआ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को गलत कहला सकें। यहां पर शेख मौलाना तौसीफुर रहमान साहब को मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप लोगों की ट्रोलिंग का शिकार हो गए, लोगों की बातों का शिकार हो गए। आप क्योंकि कुरान और हदीस का हवाला देते हैं, लिहाजा मैं आपको भी कहना चाहता हूं कुरान और हदीस के हवाले से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यिनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुसबिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे पास अगर कोई फासिक फाजिर खबर लेकर के आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी जहालत में किसी पर हमला कर बैठो, फिर बाद में तुम शर्मिंदा हो और नादिम हो जाओ। शेख, हमारा मजहब इस्लाम, हमारी शरीयत मुतहरा आज किसी भी तारुफ का मुहताज नहीं है। जो कुरान और हदीस आपके हाथ में है वही दुनिया के आखिरी कोने और आखिरी हिस्से में है। हमारा मजहब इस्लाम किसी तरह से ब्राह्मणवाद और दीगर मजाहिब की तरह नहीं है कि वो दीन, उसकी दीन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ उसके आलिमों के पास होगी। जो इल्म, जो कुरान और हदीस का इल्म आपके पास है वही दुनिया के आखिरी शख्स के पास है। लिहाजा आप दीनी मामलात को अपनी चरफ जुबानी से, अपनी काबिलियत से, अपनी शोहरत से, अपनी नाम की एक बड़ेपन की वजह से आप किसी को आप आईना दिखाने का काम नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि जहालत में आप किसी को जो है दुख तकलीफ पहुंचा सकें।
पहली बात तो इंटरनल मामला है, आप इंटरनेशनल शख्स हैं, हिंदुस्तान के बाहर के शख्स हैं और ऐसे मुल्क के हैं जिसको कि कतई ये हक हासिल नहीं होता है कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मामले को आप उठाएं और उस पर कलामी करें। ये गलत बात है शेख। मैं आपको नसीहत नहीं कर सकता, आपको वाज नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ये गलत है। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और इसी बातों के दरमियान में मैं इतना कहता हुआ चलता हूं कि आपको ये चीज भी नहीं मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के आखिरी सीढ़ी के आखिरी मरहले पर केस है और दावेदारी ये है कि जिस जमीन को बेच करके लोगों के पैसों की अदायगी की जानी है, वही मामला एक चेक, एक डीडी और अमाउंट देने की बात चल रही है। जिस दिन ये डीडी अमाउंट सुप्रीम कोर्ट में जमा करने में कामयाबी मिल जाती है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर लोगों के पैसे दे दिए जाएंगे। शेख, इस बात का इल्म आपको नहीं है। शेख तौसीफुर रहमान साहब हफिज़हुल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों ने घरों को बेच करके लगाया, जेवरात को बेच करके लगाया। शेख, आपको इतना इल्म नहीं है कि ये कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की मातहती में चलने वाली है। कंपनी इस 5 साल से पहले, 20 साल पहले चल भी चुकी है। लोगों ने अगर अपने घरों को बेचा है तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर था, किसी ने उनको ऐसा नहीं कहा था। शेख, आप सदाकत का साथ दीजिए, आप एक सबूत नहीं ला सकते कि किसी ने ये कहा हो कि अपनी कोई जायदाद हटा दीजिए, लेकिन हकीकत के आईने में इतना बताना चाहता हूं कि इस 5 साल, 3 साल, 4 साल से पहले लोगों ने 20 साल तक इस्तेफादा किया है। लोगों ने, जैसा कि आपने कहा कि जेवर बेच दिए, घर बेच दिए, शेख मैं कहता हूं कि लोगों ने जेवरों को बनाया भी है 20 साल तक, लोगों ने घरों को बनाया भी है 20 साल तक। आप हकीकत के एक रुख को, सिक्के के एक रुख को उजागर करें, दूसरे रुख पर कलाम करें, एक रुख को कहीं ना कहीं छुपा दें, तो ये कहीं ना कहीं शेख आपसे गलती सरजद हो रही है। आप फरमाते हैं मौलाना तौसीफुर रहमान साहब कि लोग मजलूम सड़कों पर हैं, बेशक मजलूम सड़कों पर हैं। कंपनी जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में दसियों हजार अफराद काम करते थे, वो बेरोजगारी का शिकार हो गए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बंद होने के नाते से वो सब के सब बेरोजगार हो गए। कंपनी खुद मजलूम है, कंपनी की सीईओ खुद मजलूम है। कंपनी की सीईओ ने 2.5 साल से ज्यादा अरसे तक जेल के सलाखों के पीछे अपनी बेगुनाही के बावजूद गुजारा है। शेख, आप उनकी मजलूमों को भुला बैठे, जिनके पीछे 1,72,000 अफराद, 1,72,000 अफराद के पीछे 2500, 300, 40, 50 लाख अफराद रोजी रोटी पाते थे। शेख, उन लोगों के रोजी रोटी को छीन लिया गया। शेख, उन लोगों को भुला दिया जिन लोगों ने 20 साल तक जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से इस्तेफादा किया था। मेरी बात बड़ी हो गई, गुस्ताखी, माफी चाहता हूं, लेकिन शेख ये बातों का इल्म भी आपको होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की ट्रोलिंग का शिकार हो गए कि बिला तहकीक के, बिला किसी पूछताछ के आपने उठाया कैमरा और बोलने बैठ गए। गलत बात है शेख, गलत बात है, बेहद गलत बात है। अगर आप लोगों के दिलों को सुकून ना पहुंचा सके तो नसीहत की आड़ में लोगों के दिलों को वरगलाने वाले, लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाले आप शेख कम से कम आप कोई नहीं होते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटरनल मामला है, हमारे देश का इंटरनल मामला है। हमारे देश के इंटरनल मामला होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तिवा है। किसी ने आज तक नहीं कहा, शेख आप नसीहत करने पहुंच गए, किसी ने आज तक ये दावा किया हो कि ये पैसा नहीं देना चाहती है। शेख, ऐसी एक मिसाल लेकर के आइए। मैं आपके पास सैकड़ों ऐसी मिसाल उंगलियों पर गिन करके बताना चाहता हूं कि सैकड़ों ऐसे अफराद हैं कि इस सख्ती के वक्त में भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने लोगों के पैसे अदा किए हैं। उस चीज को शेख आप भूल गए। शेख, बेशक आपकी नसीहत अपने सर आंखों पर, हम लोगों की सर आंखों पर, लोगों की सर आंखों पर, जिम्मेदारों की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सर आंखों पर, लेकिन शेख एक बार आप नसीहत करने के साथ ये बता दीजिए कि उन लोगों से कह दीजिए कि तमाम के तमाम अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। जिन अकाउंट्स में पैसे नहीं है, उनको कम पैसे थे जिन अकाउंट में, उनको सिर्फ खोले गए। 450 करोड़ रुपए जिन अकाउंट में रखे हुए हैं, 150 अकाउंट ऐसे नहीं खोले गए। शेख, जिस दिन ये अकाउंट खोल दिए जाते हैं उस दिन कितने लोगों को राहत मिल जाएगी। इन सब के बावजूद किसी न किसी जराए से, किसी न किसी वसाइल से, किसी न किसी असबाब को मुहैया कराते हुए, किसी से ले करके, किसी को दे करके सैकड़ों और हजारों करोड़ रुपए हजारों लोगों को 25%, 30%, 50% मुकम्मल उनकी अमानतों को दिया गया है। ये मैं गवाह हूं और इस तरह के बहुत सारे लोग गवाह हैं।
خیر خواہی کے جذبے سے آپ نے کلام فرمایا، بہت بہت شکریہ۔ غیر اسلامی جمہوریت کا نظام ہے یہاں پر شیخ، آپ اپنے ملک میں دیکھیے کہ آپ کا ملک کس جمہوریت اور کس غیر اسلامی طریقہ کار پر، آپ کا ملک اسلامی نام پر بنا تھا، آج تک وہ اسلامی نام کا ایک لفظ بھی فالو نہیں کر سکا۔ آپ ہمارے انٹرنل معاملے میں کیوں کیسے دخل اندازی کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ کم از کم شیخ آپ نہیں بول سکتے، معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، آپ کا حمایت کرنا، آپ کی موافقت کرنا دونوں نقصان سے خالی نہیں ہے۔ شیخ آپ نے کہا آزمائشیں آتی ہیں دنیا میں، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کا قول نقل کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں وہ کون سا شخص ہے جو بڑے خوف کے لیے چلتا ہے، بڑے مقاصد کے لیے چلتا ہے، بڑے عزائم کے لیے چلتا ہے، اس کے ساتھ آزمائشیں نہیں آتی ہیں؟ شیخ ایسا کوئی بھی شخص بتا دیجئے۔ آپ ہو سکتے ہیں اے سی میں بیٹھ کر کے ایک کیمرہ لگا کر کے نصیحتیں جھاڑنے والے شخص ہو سکتے ہیں، بے شک آپ کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا ہوگا، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر قانون ہے، وہاں پر تمام طرح کے قواعد ہیں، یہاں پر تمام طرح کی عدالتیں ہیں، یہاں کے معاملے کو یہاں پر چھوڑ دیجئے، ہم لوگ اپنا معاملہ دیکھ لیں گے۔ آج تک ایسا کوئی ثبوت، ایسا کوئی گواہ، ایسا کوئی پروف کوئی شخص نہیں لا سکتا دنیا کا کہ کوئی غلط ٹھہرا سکے کہ ان کا مقصد غلط ہے۔ آج تک کورٹوں کے معاملات کو اس طرح سے دیکھے گئے ہیں، اس طرح سے دیکھے گئے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز نے کوتاہی، ایک لفظ کی کوتاہی کی ہو، لیکن پھر بھی شیخ آپ یہ سوچے بغیر کہ آپ اس بات کا حق بالکل نہیں رکھتے ہیں کیونکہ آپ کا دوسرا معاملہ ہے، آپ دوسری جگہ کے شخص ہیں، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، یہاں کی عدالتوں میں معاملہ زیر التوا ہے۔ شیخ وہی ساری باتیں میں پھر سے کہوں گا، آپ نے کہا لوگوں کے علاج رک گئے، 20 سال تک شیخ لوگوں نے علاج کروایا ہے، لوگوں نے شادیاں کروائی ہیں، لوگوں نے شادیاں کی ہیں اپنے بچوں کی، لوگوں نے اپنے مستقبل کے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے 20 سال تک استفادہ کیا ہے، لیکن انکار پھر بھی آج بھی نہیں ہے۔ شیخ تھوڑا سا وقت دیجئے، لوگوں کو ورگلائیے نہیں، نصیحت کے نام پر کسی بھی طرح سے افواہ مت پھیلائیے۔ میں کہتا ہوں کہ سارے معاملات حل ہونے والے ہیں۔ آپ نے بہت غلط لفظ استعمال کیا کہ کفار کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ شیخ یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، یہ ہم یہاں کے غیر مسلم بھائی ہمارے ہم مذہب نہ صحیح شیخ، لیکن ہمارے ہم وطن ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جینے دیجئے۔ ہزاروں سال سے یہاں کے لوگ، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے مسلم بھائی، سکھ بھائی، کرسچن بھائی، ہر طرح سے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، یہاں کی تمام چیزوں میں حصہ لیتے ہیں، تمام لوگ سیاستوں میں حصہ لیتے ہیں، ہم بھی حصہ لے رہے ہیں۔ شیخ آپ کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، آپ بولنے کا اختیار اور حق نہیں رکھتے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے صلحاء ہیں، بہت سارے مفتیان کرام ہیں، بہت سارے ائمہ ہیں، بہت سارے مطلب بزرگوار ہیں، وہ لوگ بول سکتے ہیں، شیخ کم از کم آپ نہیں بول سکتے۔ تمام چیزیں سیاست سے بیزاری کا اظہار کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مدنی زندگی سیاست پر منحصر ہے۔ شیخ ورگلائیے نہیں، لوگوں کو غلط راستہ مت بتائیے، جو ہو رہا ہے مثبت پازیٹو اس کو ہو جانے دیجئے۔ شیخ کو میں بہت باتیں کہنا چاہ رہا تھا لیکن ویڈیوز لمبی ہو گئی، میں صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوشش اور پیش رفت کے معاملے میں ہم آخری سیڑھی پر ہیں۔ جس دن پیسے سپریم کورٹ میں جمع ہو گئے اس کے 1 مہینے کے اندر اندر لوگوں کو ان کی امانتیں مل جائیں گی۔ کوشش اس طرح کی چل رہی ہیں، اب کہنے کی باتیں نہیں رہ گئی، کرنے کی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ کو بتانے کے پاداش میں لوگوں کو بھی بتانے دینا چاہتا ہوں کہ یہ میسج لوگوں کو پہنچے۔ آپ سیاست سے بیزاری کی نصیحت کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں۔ دین کا کام تبلیغ و اشاعت سے ضرور ہوگا، لیکن دین کا کام سیاست میں حصے داری سے بھی ہوگا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا تب تک دین کی ترویج و اشاعت اس رفتار سے نہیں چل پائی تھی جس رفتار سے سیاست میں آنے کے بعد چلی گئی۔ شیخ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی تمام باتیں ہمارے سر آنکھوں پر اس طرح کے ورگلانے کا کام مت کیجیے، افواہ پھیلانے کا کام مت کیجیے، اور اس آیت کو مد نظر رکھیے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق فاجر کے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ جہالت کر بیٹھو اور تم نادم ہو، کسی قوم کو تم نقصان پہنچا سکو۔ ایک بڑی تعداد ہے جو آپ کی باتوں سے آہت ہوئی ہے، آپ کی باتوں سے تکلیف محسوس کیا انہوں نے۔ سیاست کی بات پر میں کہہ کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تمام گستاخیوں کی معذرت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔